रामगढ़ नामक गांव में मीनू चिड़िया अकेले ही रहा करती थी। उसके माता पिता तो किसी हादसे में बहुत पहले ही चल बसे थे। उसके पास अगर कुछ था भी तो वह भी उसके दादाजी का दिया हुआ एक खेत था। मीनू उस खेत में खूब देखभाल किया करती थी। मीनू के खेत में बहुत हरी भरी फसल आ रही थी और मीनू की मेहनत भी बहुत रंग ला रही थी। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस खेत के सहारे जिंदा रखा है। तूने मुझे मेरे मेहनत का फल दिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? देखते ही देखते शाम हो जाती है और मीनू अपने घर वापस चली जाती है। मीनू के घर जाते ही बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में तो मेरा सारा खेत बर्बाद हो जाएगा, मेरी सारी फसलें। मीनू इसी परेशानी में रात भर ना सोती है और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वह भागी भागी अपने खेत में जाती है। हे भगवान, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। मेरा तो अब इस दुनिया में कुछ है भी नहीं, अब मैं कैसे जीऊंगी? मीनू अपने गांव के सभी पक्षी के पास जाकर कुछ मदद मांगती है, पर उसे कोई मदद ना करता। अरे मीनू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अरे मीनू, मेरा तो खुद ही इतना बुरा हाल है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कल रात को जो बारिश हुई थी उससे मेरा सारा घर ढह गया है। मुझे तो इस वक्त खुद ही मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद क्या करूँगी? मीनू उदास होकर अपने खेत की तरफ लौटती है। हे भगवान, मेरा जो इकलौता सहारा था वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? मीनू निराश होकर खेत से जब कुछ दूर आगे बढ़ती है, कोई है जो मेरी मदद करे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी कोई मदद करो। हाँ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मीनू अपने आसपास देखने लगती है पर उसे कोई ना दिख रहा था। मैं यहाँ हूँ बेटी, मुझे यहाँ देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मीनू पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि इतने देर से उसे जो आवाज़ें आ रही थीं वो एक पेड़ की थीं। पिछली रात गए जो इतनी तेज बारिश हुई उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। सारे आसपास की गंदगी मेरे शाखों के नीचे आकर ठहर गई और अब मुझे सांस नहीं जा रही है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा अगर तुम इस गंदगी को साफ कर दो। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप 2 मिनट रुकिए, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। मीनू झटपट सारी गंदगियाँ साफ कर देती है। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। कितने सारे पक्षी आसपास से गुजर गए पर किसी ने भी मेरी मदद की नहीं सोची। वैसे तुम किस चीज़ की वजह से इतनी परेशान दिख रही हो? वो पेड़ चाचा, मेरी खेत कल रात की बारिश की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा, तुम चिंता ना करो, ये तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। इसे तुम अपने खेत में रख देना और पीछे मुड़कर ना देखना। अगले दिन सुबह तुम जब आओगी तभी तुम्हें इसे देखना है। जैसा आप कहें पेड़ चाचा।
जैसा पेड़ ने कहा था मीनू बिल्कुल वैसा ही करती है। और अगली सुबह जब वह आकर अपने खेत पर देखती है, पेड़ चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। बेटा तुमने मेरी मदद की थी, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे ना करता। मीनू पीछे मुड़कर देखती है तो वह समझ जाती है कि यह पेड़ की आवाज है। वह भी खुश होती है और मुस्कुराने लगती है।